हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचो। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 को फिनिश करेंगे और आज का अपना टॉपिक जो रहेगा तो विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति कहो और दूसरी शक्ति, दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति क्या है और नॉर्मल शक्ति क्या है, इसके बारे में अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब शक्ति, अपने 11th चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, एनर्जी एंड। अपने इसमें वर्क के बारे में पढ़ लिया था, फिर एनर्जी के प्रकार, एनर्जी को किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं, कितने प्रकार से, और एनर्जी लॉसेस क्या है और एनर्जी लॉस को अपन किस प्रकार कम कर सकते हैं। तो ये पोर्शन अपने पास कंप्लीट हो गया था। अपने पास बचा था पोर्शन ये पावर वाला, शक्ति। ठीक है, तो शक्ति क्या है? शक्ति को समझने के लिए आप लोग देखें अपन एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के अंदर सपोज करें 2 घंटे में वो कार्य समाप्त कर लेता है। उसी अमाउंट का कार्य दूसरा व्यक्ति है उसको 3 घंटे लगता है, और अन्य एक व्यक्ति है तीसरा जो उसी कार्य को 1 घंटे के अंदर समाप्त करता है। तो अर्थात अपन यहाँ पे कार्य को किसके साथ में देख रहे हैं? समय के साथ में। अर्थात कार्य करने की दर, तो अपन क्या कहेंगे? जो कम समय के अंदर कार्य पूर्ण करेगा उसके अंदर ज़्यादा पावर है, और ज़्यादा समय में कार्य पूर्ण करेगा वो उसमें शक्ति क्या है? कम है। तो कार्य को यदि समय के रेफरेंस में देखा जाता है तो वह कार्य क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। तो शक्ति में अपन लिख सकते हैं कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। ओके, इट मीन्स शक्ति बराबर अपन क्या ले सकते हैं? कार्य अपॉन समय। शक्ति को P से व्यक्त करें, कार्य को W से, तो W अपॉन T। इसका मात्रक देखा जाए, मात्रक एक तो कार्य का जूल प्रति सेकंड, दूसरा अगर SI मात्रक देखें SI मात्रक होगा वाट, W, कैपिटल W से इसको अपन इंडिकेट करते हैं। अब किस प्रकार से वाट में, जैसे अपना कोई भी एक सपोज करें घोड़े की शक्ति के बारे में, घोड़े की शक्ति, एक घोड़े की शक्ति 1 हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर को अपन कहते हैं 746 वाट के बराबर होता। वोल्ट और वाट में डिफरेंस है, वाट शक्ति का है, वोल्ट विभवांतर या विभव का है। ठीक है, तो ये घोड़े की शक्ति सपोज करें कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसकी शक्ति मान लेते कितने? 200 वाट। एक घोड़ा बैलगाड़ी को, घोड़ा बैलगाड़ी को कैसे, घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है तो घोड़े की वो शक्ति मान लेते हैं कितना? 100 वाट। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से शक्तियों को अपन लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास शक्ति को परिभाषित किया जेम्स वाट ने। अब देखें ये शक्ति और विद्युत शक्ति में क्या डिफरेंस है। विद्युत शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं कि विद्युत परिपथ के अंदर जो आवेश गति करेंगे एक सिरे से दूसरे सिरे को ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई क्यू चार्ज को अपन ले जा रहे हैं तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा? W। सपोज करें कार्य मान लो 3 जूल होता है, कितना? 3 जूल। ऐसे भी कार्य 3 जूल क्यू आवेश ले जाने में होगा,
और समय ले लेता मानते 1 सेकंड। दूसरा अगर बात करें वो 2 सेकंड समय लेता है। तो यहाँ पे भी अपन कि विद्युत ऊर्जा या एकांक समय के अंदर जो खर्च हुई विद्युत ऊर्जा है उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति इसको भी अपन P से व्यक्त करें तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा अपॉन समय। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा ये W/T और यहाँ पे विद्युत ऊर्जा किससे, W = आपको पता है VI/T कि Q। यहाँ से अपने पास क्या आता है, ऐसे करेंगे, देखिए इसको W क्या लिखेंगे कि Q आवेश को ले जाने में अगर ये किससे आएगा, विभवांतर की परिभाषा से कि एकांक आवेश को ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो इस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और Q की जगह पर IT लिखते हैं तो P बराबर के पास क्या आएगा, IT यहाँ पर लिख सकते हैं VI/T। तो यहाँ से P बराबर VI लिख सकते हैं या फिर I² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे विद्युत शक्ति का अपन किस में लेते हैं, किसमें, वाट के अंदर। जनरली जो विद्युत खर्च है उसको किस में नापा जाता है, किलोवाट आवर के, और उसको ही अपन क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जो विद्युत व्यापारिक रूप से अपन मात्रक क्या है, यूनिट है कि 1 किलोवाट आवर के अंदर अपन ने देखा था जूल कितना होता, 3.6 × 10⁶ जूल ऊर्जा होती। अगर यूनिट में खर्च निकालना तो 1 यूनिट या फिर यूनिट दिन में बराबर क्या होता है, शक्ति वाट में इंटू समय घंटा में अपन 1000 का भाग देंगे तो ये अपने पास क्या होगा, ये विद्युत शक्ति। और आज ये अपने पास हो गया कि चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट। ठीक है, अब इस पर अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखिए अपने पास क्वेश्चन है 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति 30 सेकंड में, सपोज करें ये और पास अर्थ की पोजीशन है, तो यहाँ पर कि 30 सेकंड्स के अंदर ये कितना 5 मीटर क्या पे आ गया, इसका द्रव्यमान कितना है 60 किलोग्राम। आप जानते हैं द्रव्यमान और भार में क्या परिवर्तित, क्या संबंध है कि भार होता है वो द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, तत्भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण का मान भी परिवर्तित होता है। जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कम जाता। सर्वाधिक क्या होता है पृथ्वी तल पर, और उसमें भी सर्वाधिक कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है। ठीक है, तो व्यक्ति द्वारा ये उपयोग में ली गई शक्ति, आपको पता है शक्ति या फिर P बराबर मैं लिख सकता हूँ W/T, बट W बराबर ये पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया क्या है, W बराबर क्या होता है mgh, P = आ जाएगा mgh/T। m का मान 60, g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू ऑफकोर्स होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन अपन 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आसान समझेंगे, बहुत सारे जगह। चलो अपन रखें 10 × h कितना 5 मीटर और कितने सेकंड में 30, और यहाँ पे अगर जूल प्रति सेकंड में, तो ये समय किस में रखना आपको, हमेशा सेकंड्स के अंदर होना चाहिए सभी वाट में। ये कितनी बार, 2 बार, 5 × 2 = 10 और वेट में कितना 100 वाट शक्ति होगी। चलिए
अब ऐसा क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट के अंदर 5 मिनट के अंदर 300 मीटर, एक लिफ्ट है, सपोज करिए लिफ्ट है, ओके, ये 5 मिनट के अंदर कितना 300 मीटर ऊपर चल जाता है। और लिफ्ट में रखे सामान और लिफ्ट का टोटल द्रव्यमान m है, वो m = 1000 किलोग्राम। तो आपको क्या करना है, एक तो किया गया कार्य और उसमें एक शक्ति, द्रव्यमान ऊंचाई है तो कार्य W बराबर होता है mgh, कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य mgh होता है। और वो किसके बराबर होता है, उस पोजीशन पर पहुंचने पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। टोटल किया गया m का मान 1 और g की वैल्यू कितनी 10 रखें, h की वैल्यू 300, इट मीन्स w इसका जो कितना हो जाएगा 3 × 2 3 × 10⁶ जूल, ओके। एंड अब देखिए दूसरा पूछा शक्ति T बराबर होता है W/T, T किस में लेना सेकंड में, W ये 3 × 10⁶। ये देखिए 5 मिनट को सेकंड में बदले कितना 60, तो P बराबर 3, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 300 × 10⁴ और ये 3 × और कितना हो जाएगा 10⁴ वाट, इतना शक्ति होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक बार अपन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान का व्यक्ति किसी 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी तल से 500 मीटर ऊंचाई तक लेकर पहुंचता है, और यहाँ पे g की वैल्यू अपन को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमेशा अगर 10 लेना है तो आपको पीछे लिखा हुआ आएगा कि 10 ही लेना है, अन्यथा आपको नहीं दे रखा है तो 9.8 ही लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं व्यक्ति का द्रव्यमान कैपिटल M है, वो 50 किलोग्राम और इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, वो कितना है 20 किलोग्राम, और ऊंचाई कितनी है 500 मीटर, और g की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए जब किसी वस्तु को अपन ऊपर ले जा रहे हैं तो ये 50 किलोग्राम द्रव्यमान का व्यक्ति खुद भी ऊपर जाता है, तो इसके द्वारा किया गया कुल कार्य, तो व्यक्ति को भी किसी वस्तु के द्वारा किसी अन्य यंत्र के द्वारा ले जाए तो अपन उस यंत्र के द्वारा किया गया कुल कार्य होगा, क्योंकि व्यक्ति भी साथ साथ में ऊपर जाएगा। तो कार्य W बराबर कुल द्रव्यमान कितना होगा कैपिटल M प्लस M इंटू G इंटू H, तो कितना होगा 50 प्लस 20 इंटू 10 इंटू 500, तो यानी कितना होगा 70 इंटू 10 इंटू 5, तो W इक्वल टू 35 इंटू 10⁴ जूल, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन 3.5 या 350 किलो जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन शानदार था, लेकिन यहाँ पे ध्यान है व्यक्ति साथ साथ में जा रहा है तो उसका द्रव्यमान भी अपन को ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए ये अपने पास क्वेश्चन है, एक आधा स्प्रिंग है, इसको कुछ बल लगाकर मान लेते हैं इतना अपन ने संपीड़ित किया, कितना 0.2 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करें। अब देखिए आपको स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा आपको पता है कितनी होती है, स्प्रिंग की ऊर्जा 1/2 kx², k यहाँ पर होता है स्प्रिंग नेता, x संपीड़न, ओके। स्थितिज ऊर्जा का मान अपन को मिलेगा 1500, ठीक है, 1/2 k, x की वैल्यू दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर, तो इसको अपन मीटर 0.2 × 10⁻², तो k की वैल्यू ज्ञात करनी है। k की वैल्यू कितनी जगह 3000 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 से 0, ये 10⁻³ 10⁻³
-3 माइनस का 6, ये प्लस का हो जाएगा 300 या 30 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 की पावर अपन 8 लिखो तो 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 8 जूल। सम ये के का मान अब किस में आएगा, जूल में आएगा नहीं, इस के का मात्रक क्या होगा, के का मात्रक ये जूल ऊर्जा जूल में और ये पर मीटर स्क्वायर। दूसरी बात करें तो इसको ऊर्जा क्या होती है, जूल, जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, मीटर से मीटर कैंसिल, न्यूटन पर मीटर भी लिखना है। ओके, ये अपने पास क्वेश्चन। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से और अच्छा क्वेश्चन से काफी। इसमें क्या है कि एक सपोज करें कि कोई गाड़ी यहाँ से ये घोड़ा ये 37 के साथ में इससे बनती हुई गाड़ी को कितने कोण पर 60 डिग्री कोण पर ऐसे खींचता है। तो ये लगने वाला बल है F और F कितना है 20 मीटर और ये कोण कितना दे रखा है। पीछे बनती गाड़ी को ये ले जा रहा है, यहाँ पे इसका वेग दे रखा है, स्पीड मानते क्या है, चाल दे रखी है, चाल S = 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितने समय तक t = 1 मिनट तक खींचता है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पे बल दे रखा है, कार्य ज्ञात करना है, W = क्या होता है, बल इंटू विस्थापन और कोण है साथ में, तो W F.S होता है, W = Fs cos θ। F की वैल्यू 30 न्यूटन दे रखी है, थीटा की वैल्यू 60 और cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। अब अपन को S का मान ज्ञात करना है, S विस्थापन, क्या चीज विस्थापन। विस्थापन के लिए अपन को ये चाल दे रखी है, ये समय दे रखा है, क्या इसको वेग भी मानो, डायरेक्शन को अपन देने रखी है इसलिए। तो वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग इंटू समय। लेकिन ये वेग किसमें लेना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो विस्थापन S = 7.2 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, आवर को अनुपात कितना, 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होती, 60 इंटू 60 इंटू समय कितना 1 मिनट, मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 6 से 6 कैंसल, 1 0 से 1 0, 6 से 6 36। ये कितना 12, तो ये लगभग कितना आएगा 0, तो लगभग S = 120 मीटर, कितना 120 मीटर विस्थापित होता है। तो ये कार्य अपन देख लेते हैं, W = Fs cos 60, then W = 30 into 120 into 1/2, it means W = 30 into कितना आएगा 60, W = 1800 जूल, कार्य कितना आएगा 1800 जूल। अब अपन को ज्ञात करनी शक्ति, शक्ति कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, then P = W/T,
देन P इजकल टू कितना आ जाएगा 1801 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा P इजकल टू 630 30 वाट। तो घोड़े की शक्ति कितने की 30 वाट। ठीक है, तो आज के लेक्चर क्या है, एक अपन ने शुरुआत के अंदर बताया था, देखना कि मैंने वहाँ शक्ति के परिभाषित करने के लिए कार्य करने की क्षमता लिखा था, लेकिन नीचे से ही था, तो आपको वहाँ पे कार्य करने की दर है, क्या है कार्य करने की दर, ये आप ध्यान रखें। ओके, चलो आज का लेक्चर अपने पास कंप्लीट हो गया, 11th चैप्टर कंप्लीट है। अब अपन अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे प्रकाश। ठीक है, तो ये चैप्टर आप वापस से देखिए, बार बार देखिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पोर्शन है और काफ़ी आगे ये काफ़ी इस्तेमाल होता है फिजिक्स के अंदर। तो धन्यवाद, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।